नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बज़ में स्वागत करती हूं, जहां पे हम डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का सेशन लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन नहीं ले पाए क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। लेकिन अभी कंटिन्यू रहेगा हमारा फर्दर सेशन। और ये वीडियो की अच्छी बात यह है कि हम इमेज का यूज़ करते हैं ताकि चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहे जब तक हमारा एग्ज़ाम आए। और साथ ही साथ ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होती है ताकि स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो। और करंट अफेयर ऐसी चीज़ है जिसका आप डेली मेंटेन नहीं करके रखोगे तो एग्जाम तक आप भूल जाओगे। और करंट अफेयर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, पुलिस का या फिर एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर का सेशन लेना मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। When is the International Coastal Cleanup Day observed? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि आपको रिवीजन हो सके अगर आपने करंट अफेयर पढ़ लिया है तो इसका आंसर है 3rd सैटरडे इन सितंबर। जो भी सितंबर का तीसरा सैटरडे होता है उस दिन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, ये 1986 के बाद से ही हर साल बनाया जाता है। और इस बार का जो थीम रहा वो क्या रहा है, थीम एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। 2020 का जो क्लीनअप डे रहा, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे रहा 19 सितंबर को। इस बार का जो थीम रहा इस बार का वो रहा अचीविंग अ ट्रांस फ्री कोस्टल लाइन। ठीक है, 2020 का हमारा इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे कब का रहा, 19 सितंबर का, और थीम रहा अचीविंग अ ट्रांस फ्री कोस्टल लाइन। और ये 1986 के बाद हर साल मनाया जाता है। देखो इमेज से हम याद रखेंगे कोस्टल क्लीनअप डे, मतलब ये सोचो कि आप लोग गोवा में गए हो और वहाँ पे 19 तारीख को गए थे और वहाँ पे जाके 19 तारीख को आपने सबने मिलकर सफाई की कोस्टल की। ठीक है, 19 तारीख को आप सभी लोग गोवा में गए और वहाँ पे जाके सफाई की कोस्टल की। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी बीचेस ऑफ इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल इको लेबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारे भारत के कितने जो बीचेस हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंदर सिलेक्ट कर लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण के लिए भारत के कितने समुद्री तटों को चुना गया? तो इसका आंसर है 8 तटों को भारत के चुना गया है। ठीक है, 8 बीचेस ऑफ इंडिया एंड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है क्या, ये देती है जो डेनमार्क फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन है वो देती है। क्या क्या चेक करती है, चेक करती है कि उस बीच पे हाइजीन कितना है, क्लीन कितना है। ये सब चेक करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस को। तो जो इंडिया के 8 फ्लैग है, 8 बीचेस है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है, वो ये 8 हमारे टोटल फ्लैग है। शिवराजपुर इन गुजरात है, गोखाल इन दीव एंड दमन है। ठीक है, कसकोद इन कर्नाटका, पदू बिद्री बीच इन कर्नाटका, कपाड़ा इन केरला, रुसहीकोंडा इन आंध्र प्रदेश, द गोल्डन बीच ऑफ ओडिशा, राधानगर बीच इन अंडमान निकोबार। तो एज पर फिच सॉल्यूशन, जो फिच सॉल्यूशन है उनके द्वारा जो भारत की जीडीपी लगाई गई है 2020 और 21 की, वो क्या अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर है -8 बताया है। फिश ने बोला है कि 2020 और 21 में जो भारत की जीडीपी रहेगी वो रहेगी -8.6 और पहले उन्होंने एस्टिमेट दिया था -4.5% का। तो एज पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अभी हाल ही में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स या फिर मानव पूंजी सूचिका किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी कंट्री है, ठीक है, वो एक साल के अंदर उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत सारे पैरामीटर्स है, मेजर्स है, उनको कैलकुलेट करने के बाद, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, मेल न्यूट्रिशन, सबको कैलकुलेट करने के बाद ये बताया जाता है कि ये देश है, इसकी रैंकिंग अच्छी आई है, ये अभी भी डेवलप्ड कंट्री है। तो ये हर साल वर्ल्ड बैंक है रिलीज करता है और इस बार रिपोर्ट टाइटल है वो है द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ठीक है, जो अभी की रिलीज हुई है रिसेंटली की, जिसमें इंडिया का जो रैंक टोटल कंट्रीज आती है हमारी 174 कंट्रीज आती है, जिसमें 98% है ना वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका 98% इन 174 कंट्रीज में इंक्लूड हो जाता है, जिसके अंदर इंडिया की जो इस बार की रैंक आई है वो आई है 116। ठीक है, 116th इंडिया क्या, ये 116 स्कोर रहा 0.49। नंबर 1 पे रहा सिंगापुर, सेकंड नंबर पे हांगकांग एंड चाइना, थर्ड नंबर पे जापान। फिफ्थ, फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, ठीक है, जिनको
राज्यसभा का मेंबर MP बना दिया गया है, जिनका नाम है HD देवगौड़े। ठीक है, ये बताना है कि वो कौन से स्टेट के हैं। भारत के पूर्व PM HD देवगौड़े किस राज्य से राज्यसभा के सांसद बने हैं? इसका आंसर है कर्नाटका के। ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया HD देवगौड़े टुक एन ओथ एज अ मेंबर ऑफ, ओथ का मतलब होता है कसम लेना। ठीक है, ओथ ऑफ राज्यसभा फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम द JD लीडर हैज बिकम द मेंबर ऑफ अपर हाउस। ऐसा पहली बार हुआ है कि JD का जो लीडर है, मतलब जो पार्टी है JD, उसका जो लीडर बना है वो पहली बार किसी अपर हाउस का मेंबर बना है 1996 के बाद। और ये जो मिस्टर देवगौड़े थे, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? 1 जून 1996 से लेके 21 अप्रैल 1997 तक। और ये साथ में CM भी बने थे कर्नाटका के 1994 से लेके 1996 तक। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस? पहले तो आप कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए अगर आपको पता है कि पीस डे किस दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे। ठीक है, और फिर ये बताना है कि इस बार का थीम क्या रहा 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020 का विषय क्या रहा? तो इसका आंसर है शेपिंग पीस टुगेदर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 21 सितंबर एवरीवेयर। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आपके किसी फ्रेंड का किसी का भी बर्थडे आता है ना, तो आप ये इमेजिन करो कि उस इंसान में बहुत ही ज़्यादा शांति है। तो किस दिन होता है? 21 सितंबर, एवरी ईयर, हर साल मनाया जाता है। ओके, और इस बार का जो थीम रहा, थीम एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क USA, इट वॉज फाउंडेड इन 24 अक्टूबर 1945। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, PM मोदी इनॉग्रेट डैश समिट ऑन 2 अक्टूबर 2020। 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री किसी चीज़ का इनॉग्रेट करेंगे, कोई समिट है, उसका नाम क्या है? 2 अक्टूबर 2020 को डैश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले PM मोदी, उस सम्मेलन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है वैभव। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट ऑन 2 अक्टूबर 2020 को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या, जो भी स्टूडेंट है, रिसर्चर्स हैं, एकेडमिक है, साइंटिफिक फील्ड है, ठीक है, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम लेनी है रिगार्डिंग सोशल या कोई साइंटिफिक, और उसका सोल्यूशन देना है। एक समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसको इनॉग्रेट करेंगे 2 अक्टूबर को। कौन? हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, वैज्ञानिक है तो आपको कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, a memorandum of understanding MOU has been signed between the dash and the Ministry of Women and Child Development to control malnutrition as a part of पोषण अभियान। पोषण अभियान के एक भाग के रूप में कुपोषण के नियंत्रण करने के लिए डैश और महिला और बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 2 मिनिस्ट्रीज है यहाँ पे। ठीक है, एक तो कौन सी होगी? एक तो होगी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कंट्रोल मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरी मिनिस्ट्री कौन है जो कि पोषण के अंडर, दोनों मिनिस्ट्री साथ में काम करके इस अभियान के अंदर, ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब एक कागज पर कहीं पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलके और साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, दोनों ने मिलके एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि देश से माल न्यूट्रिशन है वो कम हो जाए और उसको अच्छे से टैकल कर सके और ट्रैक कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये हमारे आयुष की फुल फॉर्म है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। तो इसके मिनिस्टर कौन है? श्रीपद यशो नायक। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? श्रीमती जुबेन ईरानी, स्मृति जुबेन ईरानी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ NTRO, मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के न्यू चीफ, ठीक है, नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनिल दशमाना। ठीक है, ये पहले, इससे पहले ये फॉर्मर रिसर्च एंड रो के, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक चीफ थे अनिल दशाना, जिनको अपॉइंट कर दिया गया है NTRO का चीफ। ठीक है, उससे पहले ये फॉर्मर क्या थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी एक ऑफिसर रह चुके हैं। 1981 के बैच के ये IPS ऑफिसर भी थे। ओके, ये है अनिल दशाना। ओके,
10th क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डैश। हर साल जो वर्ल्ड अल्जाइमर डे है किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल डैश पर विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर है हर साल 21 सितंबर को अल्जाइमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट इन सेंस इनडायरेक्टली इस दिन अवेयरनेस पहुंचाई जाती है, ठीक है, इस बीमारी के रिगार्डिंग। इस बीमारी में स्टार्टिंग में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, स्टार्टिंग में तो आप चीज़ें थोड़ा भूलने लग जाते हो, आपकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होने लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है, इंसान अपने डेली रूटीन के काम भी भूल जाता है। तो इस बार का जो थीम रहा है, क्योंकि थीम सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट और थीम, ठीक है, तो इस बार का जो थीम रहा वो क्या रहा? लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया, ठीक है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे वॉज लॉन्च एट द, कब से मनाया जा रहा है ये? 1994, 21 सितंबर के बाद से हर साल इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है। ओके, वर्ल्ड अल्जाइमर डे सितंबर 21। ओके, और इस बार का थीम क्या रहा? लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने सजेशन ज़रूर दें ताकि हम अपने आप को सुधार सकें आपके लिए। और दूसरा, अगर आप चैनल पे न्यू थे और न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।